प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज भी, अभी भी सारे संसार के मेडिकल साइंटिस्ट्स जिस एक भयानक बीमारी के खिलाफ लगातार जूझ रहे हैं वो है कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर का नाम आपने सुना होगा। कहीं न कहीं एक डर, एक खौफ आपके भी मन में गहरे दुबक कर बैठा होगा। जबकि बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में जानने, उसके प्रारंभिक लक्षणों को समझने और अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तौर पर चौकन्ने होकर उसके प्रति लगातार जिम्मेदारी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका स्वास्थ्य केवल आपका नहीं, आपके परिवार, आपके समाज, आपके राष्ट्र की संपत्ति है। आइए आज हम ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। जानकारी बढ़ा रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर ललित कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, यूँ तो अभी तक कैंसर की बीमारी का एक कोई निश्चित ख़ास कारण तय नहीं किया जा सका है, फिर भी आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर हमें बतलाएं कि किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की अधिक पॉसिबिलिटीज़, अधिक संभावना है। विनीता जी, आपने ठीक कहा कि कैंसर रोग की जांच पड़ताल इतनी है, लेकिन इसके कारण का अभी किसी को मालूम नहीं पड़ा है। इसी प्रकार स्तन कैंसर के कारण का भी अभी मालूम नहीं भी ये रोग क्यों होता है। लेकिन हर महिला के जीवन में ऐसी कुछ स्थितियां आती हैं जहां ये रोग होने की संभावना ज़रा बढ़ जाती है। जैसे बढ़ती हुई उम्र, महिला जिसकी उम्र 45, 50 या 55 साल से ज़्यादा हो या इस उम्र में हो, उस महिला को ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। महिलाएं जिनके परिवार में ये रोग हो चुका हो, जैसे माता को हो चुका हो या बहन को हो चुका हो, उन महिलाओं को ये रोग होने की संभावना ज़्यादा है। वो महिलाएं जो विवाहित हैं या वो महिलाएं जो अविवाहित हैं, संतान नहीं हुई, जो विवाहित हैं पर जिन्हें संतान नहीं हुई, और अविवाहित महिलाएं, उनमें भी ये रोग होने की संभावना ज़्यादा है। एक महिला जिसको एक स्तन का कैंसर हो चुका हो, उसके जीवन में आगे जाकर उसको दूसरे स्तन का भी कैंसर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो महिलाएं जिनका वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा जिसको हम ओबीज कहते हैं, फैट है, उनमें भी ये संभावना ज़्यादा है। और जो महिलाएं जिनकी संतान हैं, स्तनपान नहीं कराती, एक ये भी माना जाता है कि इन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना अधिक है। तो कारण तो पूरी तरह से नहीं मालूम, लेकिन स्थितियां ज़रूर मालूम हैं कि किन महिलाओं में ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमें आप ये बतलाइए कि इस रोग का बहुत प्रारंभिक लक्षण क्या है और फिर वो धीरे धीरे किस तरह बढ़ता चला जाता है। इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण है स्तन में गांठ होना जी। और मैं आपको कुछ तस्वीरों से समझाऊंगा। जी हाँ। कि ये देखिए, जैसे एक तस्वीर आई है, स्तन के निचली हिस्से में गांठ है, चमड़ा भी वहाँ सिकुड़ रहा है जी। इस गांठ में दर्द नहीं होती है। अच्छा। ये एक गांठ की खासियत है। और बहुत सी महिलाएं आके हमें ये कहती हैं कि गांठ तो है लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि गांठ होना ही एक रोग है। और भी कुछ तस्वीरें आएंगी जिसे हम लोग देखते चलेंगे और उससे पता चलेगा। जैसे अब ये देखिए, पॉइंटर लगा हुआ है, इसमें स्तन में गांठ है, गांठ ऊपर स्किन तक यानी चमड़े तक फैल गई है और जख्म हुआ है जी। तो फिर इसमें भी दर्द नहीं होगा जी। और पीड़ा जो है इस गांठ में बहुत देर से होती है। आगे चलें, देखिए इस तस्वीर में देखिए आप,
इसमें तो बहुत बड़ा घाव हो गया है। जी हाँ। अब ये जो लक्षण है, इससे ये पता लगता है कि बीमारी का इलाज सही नहीं हुआ और लापरवाही हुई। अब देखिए दूसरी तस्वीर में देखिए, तो ये जो रोग है स्तन के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इस तस्वीर में भी दिख रहा है कि गांठ है। गांठ ने जो ऊपर का चमड़ा है या ऊपर की स्किन है उसको अपने लपेट में ले लिया है। अच्छा। इसी प्रकार अगले तस्वीर में देखिए, ये जो गांठ चमड़े में फैल जाती है, इसका हमारे लिए ये महत्व है कि ये डिजीज जो है, ये बीमारी बढ़ जाती है। ये देखिए इस स्तन में भी कितने काले काले धब्बे बने हुए हैं। इससे भी यही जाहिर होता है कि इस स्तन में गांठ है और ये गांठ कैंसर की है और रोग बढ़ रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही जो महिलाएं हैं, स्तन में गांठ होने पर अगर सही इलाज ना करें या ना करवाएं तो गांठ बढ़ती जाएगी। ये तो बहुत लाइलाज सा लग रहा है। ये तो ऐसा है कि भी इसमें तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा और मैं सोचता हूं कि बहुत ही बढ़ी हुई बीमारी है कि भी इसमें पूरी लापरवाही मानी गई है और इसका इलाज किसी तरीके से हुआ नहीं है। जी हाँ। तो इन तस्वीरों से ये जाहिर है कि अगर गांठ का सही इलाज नहीं होगा तो गांठ बढ़ती जाएगी। जी हाँ। ये तो बहुत ही विभत्स रूप हो गया है कैंसर का डॉक्टर साहब। ये तो देखिए विनीता जी, ये बहुत दुख भरी बात है कि ऐसी महिलाएं भी हमारे पास आती हैं जी, और हमें देख कर दुख भी होता है और थोड़ा सा हमें बुरा भी लगता है कि देखिए जिसके पास भी ये गईं उन्होंने इनको ठीक रास्ता नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है और कहाँ होना चाहिए। तो जिन गांठों में कैंसर के निश्चित लक्षण प्रमाणित आप लोग पा लेते हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनकी अलग अलग स्टेजेस यानी अलग अलग अवस्थाएं क्या हैं। हमारे हिसाब से स्तन कैंसर की 4 अवस्थाएं हैं और ये हमारी बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए जी। इन अवस्थाओं का भी महत्व यही है कि पहली अवस्था ऐसी है जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं जी हाँ। कि स्तन कैंसर की गांठ यानी स्तन कैंसर सिर्फ स्तन में ही है जी। और दूसरी स्टेज ऐसी है कि स्तन कैंसर तो है यानी स्तन में गांठ तो है और बगल में फैल रहा है। अच्छा। तीसरी अवस्था ये है कि स्तन कैंसर की गांठ बहुत बड़ी हो गई है, बगल में भी फैल गई है और जो बगल में गांठें हुई हैं उनकी स्थिति बढ़ रही है जी। और बढ़ गई है जी। और चौथी इसकी अवस्था ये है कि ये दूसरे हिस्सों में फैल गई है। शरीर के दूसरे हिस्से यानी शरीर के दूसरे हिस्से जैसे फेफड़े हैं वहाँ फैल गई है, जिगर में फैल गई है, हड्डियों में फैल गई है। कैंसर रोग का ये एक बहुत ही बड़ा अवगुण है। कैंसर शरीर में कहीं भी हो, चाहे पेट में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे स्तन में हो, यानी शरीर के किसी भाग में भी कैंसर हो, ये फैलता है जी। और यही अवगुण स्तन कैंसर का है कि अगर स्तन में कैंसर है तो फैलेगा। अब देखिए कि भाई इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे फैलता है। ये छोटी छोटी जो खून की नाड़ियां दिखाई जा रही है, इससे कैंसर जो स्तन की गांठ है इससे आगे फैलेगा जी। फैलकर बगल में चले जाएगा जी हाँ। और जब बगल में चले जाएगा वहां से फैलकर फेफड़ों में जाएगा। अब दूसरी तस्वीर में देखिए कि डॉक्टर जो है वो बगल की जांच कर रहा है। ये अक्सर हमें ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब गांठ तो स्तन में है, आप बगल की जांच क्यों कर रहे हैं? अब ये जांच इसलिए की जा रही है कि ताकि डॉक्टर को इस बात का पूरा अंदाजा हो कि ये किस स्टेज में है ये बीमारी जी। यानी स्तन कैंसर का सीधा संबंध गांठ से है और गांठ के प्रति महिलाओं को बहुत चौकन्ना होना चाहिए। जी हाँ। तो मैं अब आपसे एक सवाल और कर रही हूँ कि गांठ का यदि शक हो जाए तो सबसे पहले किसी महिला, किसी औरत को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भाई मैं बार बार ये बात दोहराऊंगा और आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि महिलाएं गांठ जब होती है स्तन में उसको बीमारी नहीं मानती हैं। और मैं आज अपनी महिलाओं से ये निवेदन करूंगा कि अगर स्तन में गांठ है, चाहे वो गांठ कैसी भी है, उसमें डॉक्टर की राय ज़रूर लें। चाहे वो तकलीफ दे या ना दे, चाहे उसमें पीड़ा हो, तकलीफ दे या ना दे, लेकिन डॉक्टर की राय ज़रूर लें जी। चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो।
तो ये तकलीफ कितने दिनों से थी और उसके बाद आप कैसे इस इंस्टीट्यूट में आई और कैसे छुटकारा मिला? हमें ये 8 महीने से था। तो हमको कभी कभी गैस की वजह से चुभन सा लगता था, तो हम अपना हाथ से ना मसलने से तब हमें महसूस हुआ था कि हमारे छोटा सा गांठ है। तो हम उससे और कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो हमने इसके लिए ज़्यादा ध्यान कभी नहीं दिया। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र यहाँ यूपी में हुई। तो जब हम यहाँ आए, हमारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो हमें बार बार ये होने लगा कि चुभ रहा है कुछ। तो हम तो यही समझते रहे कि ये गैस से है। फिर बाद में थोड़ी सी अभी 1-2 महीने पहले हमने नोट किया कि ये साइज़ में बढ़ रहा है। तब हमने सोचा कि ये डॉक्टर को दिखाना ही ठीक है। तो हमने अपना डॉक्टर को वहाँ देहरादून में दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ बायोप्सी मत करवाइए, बायोप्सी करा के छोड़ना ठीक नहीं रहता है। तो फिर हम यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आए और यहाँ पर हमने जांच करवाया था। अच्छा, बहुत बड़े रोग से अभी आपने पिछले महीने छुटकारा पाया, ऑपरेशन बहुत सही वक्त पर हो गया। अब आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसा लग रहा है? हमें कोई इससे तो कोई तकलीफ ही नहीं हुआ है। पहले भी हमें कोई इतना ये नहीं था, फिर बाद में पता चला कि ये तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो पर वो हमें कोई इससे तो ऐसे तकलीफ तो हुआ ही नहीं है कि हम नॉर्मली महसूस कर रहे हैं। प्रेमलता जी, ये तकलीफ आपको कितने दिनों से थी? अब ये कितने दिनों से थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ऑपरेशन के 4-5 महीने पहले मेरे को पता लगा कि मेरे को साइड में इतना बड़ा लंप है। तो इतना मतलब सीरियस सोचा नहीं कि कैंसर हो सकता है, सोचा बिनाइन ट्यूमर होगा, बहुत लेडीज़ को होता है, ऑपरेट करके निकाल देते हैं। तो पास के अपना CGS डिस्पेंसरी में दिखाया, तो उन लोगों ने रेफ़र किया सफदरजंग हॉस्पिटल। तो वहाँ मतलब सर्जन ने देखा, तो उन्होंने मतलब मुझे डांटा कि तुम इतनी देर में क्यों आई, जब 4-5 महीने से तुमको मालूम था, तुमको इमीडिएट आना चाहिए था। फिर भी मेरी समझ में आया नहीं कि मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि देखिए ये मतलब बिनाइन ट्यूमर तो नहीं लग रहा है, 90% ये कैंसेरियस है, और इसका हम ऐसा है, एक सिरिंज टेस्ट होता है, उस जूस निकालेंगे और उसमें अगर कैंसर के कीटाणु पाए गए तो आपका ब्रेस्ट पूरा निकाल देंगे। तो मुझे मतलब काफ़ी घबरा गई मैं। फिर उसको वो तो हॉस्पिटल बिल्कुल छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई मेडिकल इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ डॉक्टर LK शर्मा को दिखाया। तो इन्होंने मतलब बुजुर्ग हैं, काफ़ी मतलब आराम से समझाया, देखो डरो नहीं, मतलब ठीक हो जाता है, हम देखेंगे क्या चीज़ है। फिर यहाँ पे भी सिरिंज टेस्ट हुआ, तो उसमें भी मतलब पॉजिटिव आई रिपोर्ट। फिर बहुत चक्कर में पड़ गए। उसके बाद डॉक्टर LK शर्मा ने फिर भी समझाया, देखो अभी फिर एक और बायोप्सी करेंगे फ्रोजन सेक्शन ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तुमको लिटा के रखेंगे, 30 मिनट में वो बायोप्सी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो कैंसेरियस हुआ तो हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव तब करेंगे, अभी घबराओ नहीं। फिर उसके बाद मतलब ऑपरेशन हुआ 6 नवंबर को। तो जब होश आया, शाम को होश आया, तो मतलब बता दिया कि मतलब मेजर ऑपरेशन हुआ है, ब्रेस्ट रिमूव कर दिए। मतलब एक बार थोड़ा ख़राब तो लगा कि यंग है, मतलब डिसफिगर हो गए। फिर भी मतलब सोचा कि चलो मतलब लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिगर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा है एक मेरा 4.25 साल का, तो उसके लिए तो जीना ही है। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने तक जब घाव बिल्कुल भर गया, उसके बाद कीमोथेरेपी हुई। ये इंजेक्शन लगाते हैं, 1 महीने में 2 बार इंजेक्शन लगते हैं। 6 महीने करीबन इलाज चला, ये मई में कंप्लीट हो गया इलाज। उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खाती पीती हूँ, चलती फिरती हूँ, घूमती हूँ, एंजॉय कर रही हूँ लाइफ बिल्कुल। माता जी, ये तकलीफ आपको कितने दिनों से थी? 11 तरीक में पता लगा मैंने। 11 तरीक में घर वालों को बता दिया, तो 12 तरीक में मैंने इतने लैके आ गए। इतने डॉक्टर साहब ने देखा, देखते इन्होंने फिर मैंने 28 तरीक में भर्ती कर लिया। तो 5 तरीक में मेरा ऑपरेशन हो गया है। तो पहला तो मुझे डर लगा, अब तो कुछ डर नहीं लगता। तो ऑपरेशन मेरा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खाना खूना खूब खाती हूँ, अजय वीकनेस जरूर है। अभी आपने डॉक्टर साहब सलाह दी बहनों को कि किसी भी किस्म की गांठ हो तो वे ज़रूर डॉक्टर से जांच करवा लें। तो क्या गांठ की कोई और वजह भी हो सकती है? जी हाँ, स्तन में जो गांठें होती हैं सब कैंसर की नहीं होती है जी। एक भय सा लग जाता है कि भाई नाम सुन लेते हैं, जैसे अब आप इस प्रोग्राम को कर रही हैं तो गांठ हो जाएगी तो सोचेंगी ये कैंसर की गांठ है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हर गांठ जो स्तन की होती है वो कैंसर नहीं होती है जी। ये तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता लगेगा। और अगर स्तन कैंसर की गांठ कैंसर नहीं है जी हाँ। तो उसका सही इलाज हो जाएगा। अब इस तस्वीर में देखिए आप,
ये कैंसर की गांठ नहीं है जी। लेकिन ये गांठ निकाल कर इसकी जांच करवाई जाएगी। अच्छा। इसी प्रकार अब दूसरी तस्वीर देखिएगा जी। इस तस्वीर में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये गांठ जो है ये हाँ। कैंसर की नहीं है जी। और इस गांठ में आप देखिए अच्छी तरह से दिखता है कि कैंसर की गांठ नहीं है जी। और ये गांठ निकाल कर इसकी जांच करवाई जाती है। अच्छा। कारण बहुत से हैं। अब टेक्निकल वर्ड्स अगर आप मुझे कहें तो मैं एक दो बता देता हूँ। इन गांठों को हम लोग सिस्ट भी कहते हैं, फाइब्रोएडिनोमा भी कहते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस भी कहते हैं। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। खासकर छोटी उम्र में जिन महिलाओं के स्तन में गांठ हो वो ज़्यादातर कैंसर की उसमें संभावना नहीं रहती है। तो यानी यदि 9 से लेकर 15-16 तक की उम्र में किसी लड़की के स्तन में गांठ आ जाए और वो कैंसरस ना हो तो फिर आप क्या करते हैं? बस उसे निकाल देते हैं? बस उसका यही इलाज है जी। गांठ का निकालना जी। एक अंश है। दूसरा अंश ये है कि गांठ को निकाल कर उसकी पूरी तरह से जानकारी की जाए। अच्छा। जानकारी से अगर पता लग जाए कि ये गांठ कैंसर की नहीं है तो इलाज पूरा हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना दवाई की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन की ज़रूरत है, ना स्तन निकालने की ज़रूरत है। तो अगर स्तन में गांठ है तो जब रोगी डरता है कि कैंसर की गांठ है तो हॉस्पिटल नहीं आता है, पर हम उनको ये समझाते हैं कि जब ये निकल जाएगी और जांच करने से पता लग जाएगा कि ये कैंसर की गांठ नहीं है तो आपको कितनी खुशी होगी। तो इस बात पे फिर मान जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बायोप्सी का संबंध हम लोगों ने कैंसर के साथ अक्सर सुना है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बायोप्सी दरअसल है क्या? आप तो विनीता जी बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछ रही हैं। बायोप्सी का तो लगाव कैंसर रोग से बहुत ज़्यादा है, यानी पूरा संबंध है, बहुत ही ज़्यादा है। और कोई भी रोग जिसको हम कैंसर समझें या कोई भी गांठ या जख्म जिसको हम कैंसर समझें, जब तक जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, जब तक इसको निकाल कर इसकी अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे या सूक्ष्म दूरबीन के नीचे जांच ना करवाएं तो कैंसर का पता नहीं लगता है। अच्छा। और कैंसर चाहे शरीर में कहीं हो। देखिए ये हमारे प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, ये देख रहे हैं कि ये गांठ कैंसर की है कि नहीं है। अच्छा। जब तक ये टेस्ट ना हो तो शरीर में गांठ कहीं भी हो, कैंसर रोग का जो 100% पूरा पता लगना कि डायग्नोसिस होना कि ये कैंसर है, ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और स्तन कैंसर में भी यही होगा कि गांठ है, गांठ को निकाला जाए और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाए और फिर पता लगाया जाए कि इस गांठ की जो परिभाषा है वो क्या है। अब देखिए यहाँ बायोप्सी हो चुकी है जी। ये हमारे संस्थान में ये सुविधा खास कर मिलती है कि मरीज को अगर शरीर स्तन में गांठ है तो हम लोग मरीज को बेहोश करके यानी एनेस्थीसिया दे के गांठ निकाल लेते हैं। उसी समय मरीज बेहोश रहता है, उसी समय इस गांठ की जांच करवाई जाती है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जांच करके उसकी रिपोर्ट आ जाती है और अगर कैंसर रिपोर्ट आ जाए तो पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। जी हाँ। और अगर रिपोर्ट ये आए कि कैंसर नहीं है जी। तो फिर छोड़ देते हैं। आपने अभी बायोप्सी को बहुत अच्छी तरह बतला दिया और अब हम जानना चाहेंगे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जिसका जिक्र हम सुनते रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के भी दरमियान और ऐसे भी कैंसर के दरमियान, हम उसे भी जानना चाहेंगे। देखिए कहीं भी कैंसर हो शरीर में, शरीर के किसी भी भाग या अंग में हो, ये 3 ही मुद्राएं हैं जिससे इस रोग का इलाज हो सकता है। एक तो शल्य चिकित्सा है यानी सर्जरी और या ऑपरेशन, दूसरा रेडियोथेरेपी है जिसे हम लोग बिजली से इलाज कहते हैं, और तीसरा दवाइयाँ हैं जिसको हम लोग आजकल कीमोथेरेपी कहते हैं। स्तन कैंसर की गांठ अगर बायोप्सी में पता लग जाए कि ये कैंसर की गांठ है तो उसका सबसे पहला इलाज है ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन पूरा कर दिया जाता है उसी समय। स्तन निकाल देते हैं, बगल के हिस्से कुछ निकाल देते हैं और उसको निकाल कर उसकी पूरी जांच करते हैं। जांच करने से हमें ये पता लगता है कि इसकी क्या स्टेज है या ये कहाँ तक फैली हुई है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये हमें पता लग जाए कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई स्टेज 1 है
तो ऑपरेशन के बाद आगे कोई ज़रूरत इलाज की नहीं है। लेकिन डॉक्टर के साथ या अस्पताल के साथ या क्लिनिक के साथ संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है। आपने जो अभी तस्वीरें देखी, जो हमारी महिलाएं हमारे यहाँ क्लिनिक में आती हैं, हर महीने हर 3 महीने के बाद हम इन्हें बुलाते रहते हैं, इनकी चेकअप करते हैं, देखते हैं, ज़रूरत पड़े तो छाती का एक्सरे भी करते हैं। और इस तरीके से संपर्क रखने से और ऑपरेशन के बाद अगर मरीज़ को पूरी जांच के बाद पता लगे कि थोड़ी बीमारी फैली हुई है तो रेडियोथेरेपी से भी इलाज होता है। यानी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्या फॉलो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो है वो फॉलो अप ट्रीटमेंट है। आजकल जो है कीमोथेरेपी की ज़्यादा चर्चा है, कीमोथेरेपी से रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन कीमोथेरेपी का इलाज लगभग 6 महीने चलता रहता है, जिसमें हर महीने जो रोगी है वो अस्पताल आता है, उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक आपको मेरा ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, क्या ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं को होता है? नहीं, अजीबोगरीब तो नहीं है ये सवाल। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन 1% ये बीमारी जो है पुरुषों में भी होती है। तो पुरुषों के इस कैंसर को, इस विशेष स्थान के कैंसर को, छाती के कैंसर को भी आप ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, स्तन का कैंसर कहते हैं? जी हाँ, हम तो टर्मिनोलॉजी तो वही है, नाम भी वही है। जैसे अब आप ये देखिए कि ये पुरुष की तस्वीर है और कितना बड़ा घाव बना हुआ है, और ये स्तन कैंसर है। इसको ब्रेस्ट कैंसर ही कहा जाएगा, स्तन का कैंसर ही कहा जाएगा, और इसका इलाज भी वैसे ही होगा, यानी ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों को बहुत सी बातें बतलाई, एक बात अब और बता दीजिए। हमारा राष्ट्र और हमारी सरकार ने हमें जितनी सुविधाएं दी हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, कैंसर से जुड़ी सुविधाओं से मेरा मतलब है, उसका पूरा लाभ हर औरत को मिले, इसमें औरत के किस योगदान की आप उम्मीद करते हैं? डॉक्टर्स क्या आशा रखते हैं उनसे? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई, और महिला बहनों को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे हर बड़े शहर में सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हुई हैं जहां स्तन कैंसर का इलाज सही हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी स्थान पर रेडियोथेरेपी की व्यवस्था नहीं है या कीमोथेरेपी की व्यवस्था नहीं है, तो उन स्थान के डॉक्टरों को मालूम है कि मरीज़ कहाँ भेजना है। तो ऑपरेशन तो ठीक तरह से ऑपरेशन या ठीक तरह से जांच या बायोप्सी तो शहर के किसी बड़े अस्पताल में भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि सही इलाज के लिए हमारे लिए और महिलाओं के लिए एक सबसे खुशी की बात ये रहेगी कि भाई महिलाएं हमारे पास स्टेज 1 में आए, शुरू में ही आए। शुरू में ही अगर इलाज हो, और शुरू में ही इलाज होने से जीवन भी बढ़ेगा, रोग भी कटेगा, और जो आगे का जीवन है वो निरोग रहेगा। अगर बढ़ी हुई बीमारी लेके आप हमारे पास आएंगे तो हमें उसके इलाज में कठिनाई है, उसके ऑपरेशन में कठिनाई है, बीमारी को कंट्रोल करने में हम लोगों को मुश्किल होती है। उसमें कीमोथेरेपी भी हम देंगे, रेडियोथेरेपी भी देंगे, लेकिन जो कैंसर रोग का अवगुण मैंने आपको बताया कि ये जगह जगह फैल जाता है और फैलने की कोशिश करता है, और जब बीमारी फैलने लगती है या फैल जाती है तो उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना और या उसकी रोकथाम करना वो हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसमें महिलाओं का एक बहुत अच्छा योगदान है। वो ये योगदान है जो कि अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि हर महिला जो 45-55 वर्ष की है वो अपने स्तन की खुद जांच करे। हाथ से पूरा हाथ फैलाकर जो बायां स्तन है उसको दाएं हाथ से, और वैसे ही दूसरे स्तन को दूसरे हाथ से जांच करें। ये जांच देखिए दिखाई जा रही है, ये जांच बैठ के और लेटे हुए दोनों करनी चाहिए। ये जांच रोज करने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार भी करने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने में या 6 महीने में एक बार अच्छी तरह से बैठकर या लेटकर, देखिए ये इस तस्वीर में भी यही दिखा रहे हैं कि एक बार अच्छी तरह जांच कर लीजिए।
अब इस जांच से 1 सेंटीमीटर साइज की जो गांठ है, जो कि बहुत छोटी गांठ हम लोग मानते हैं, उसका भी पता लग जाएगा। और अगर महिला को खुद ही पता लग जाए कि भाई मेरे स्तन में गांठ है, तो उसको इस चर्चा से पता ही लगेगा कि भाई आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर की राय लें, बायोप्सी करवाएं और जो उसके आगे रिपोर्ट आए उसके हिसाब से इलाज कराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें जानकारी दी। आशा है हमारी बहनें इसका पूरा लाभ उठाएंगी।